फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है, तो सबसे पहले आपको उससे पूछना है कि सर एसी में या फिर डीसी में, दोनों में से किस में हमें कैलकुलेट करना है। तो यदि बोलता है कि डीसी में, ठीक है, तो डीसी में वाट निकालने का जो फार्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। इसका मतलब है कि जो आपसे पूछ रहा है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होता है, उससे आपको एक और चीज़ पूछना होगा कि सर वहाँ पर वोल्टेज कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि वहाँ पर वोल्ट कितना है जहाँ पर 1 एम्पियर का लोड है, क्योंकि बिना वोल्ट का आप वाट नहीं निकाल सकते हैं। तो यदि वो बोलता है कि वहाँ पर 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर 24 लिखेंगे और 1 एम्पियर का है तो 1 लिख देंगे और यहाँ पर 24 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया हमारा डीसी में। यदि आपसे दूसरा प्रश्न करता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होगा यदि एसी सप्लाई वहाँ पर फ्लो कर रहा है, तब आप क्या पूछेंगे? तब भी आपको पूछना होगा कि सर वहाँ पर सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है। ठीक है, यदि वो बोलता है कि वहाँ पर सिंगल फेज की सप्लाई है, तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है और उसका वाट निकालना है, ये समझ लीजिए। तो सिंगल फेज में वाट इज इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू एक और चीज़ होता है पीएफ, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉस फाई। ये होता है जो हमारा एसी सप्लाई होता है, एसी सप्लाई के अंदर पावर फैक्टर रन करता है। तो आपको पावर फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर 0.8 लिख सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा हो गया पावर फैक्टर का। लेकिन उस एग्जामिनर से या फिर वो इंटरव्यू जो पूछ रहा है उससे आपको एक और यहाँ पर भी प्रश्न करना होगा कि सर यहाँ पर तो हमें मालूम है कि 1 एम्पियर का इस लोड में मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, इतना लोड है 1 एम्पियर का। लेकिन मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर कितने वोल्ट की सप्लाई है। ऐसे तो वोल्टेज हमेशा फ्लैक्चुएट करता है, फिर भी यदि आपको कुछ वो वोल्ट बताता है तो आप वहाँ पर वाट निकाल सकते हैं। जैसे वहाँ पर यदि बोलता है आपसे वहाँ पर 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है और वहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पीएफ है, पीएफ के जगह पर आपको 0.8 लिख देना होगा और उसके बाद क्या करना होगा कि ये तीनों को कैलकुलेट कर देना होगा और तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो निकलेगा यहाँ पर 176 वाट आपका आंसर आ जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें एसी में निकालना है कि हमें डीसी में निकालना है। लेकिन अब यहाँ पर एग्जामिनर यदि आपसे और भी प्रश्न पूछना चाहता है या आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी जानना चाहता है, तब आपके पास एक और प्रश्न वो छोड़ सकता है। क्या प्रश्न छोड़ सकता है? बोलेगा ठीक है, आपने डीसी में बता दिया, आपने एसी में सिंगल फेज में बता दिया, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि यदि 3 फेज में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर कितना वाट का लोड होगा, है ना, कितना वाट का लोड होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपको फार्मूला नहीं लगाना है। अब जैसे ही 3 फेज में आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? वाट, या फिर आप कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू होता है √3 इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू कॉस फाई, या फिर आप कह सकते हैं कि पीएफ। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे ही आप 3 फेज सप्लाई में जाते हैं कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये √3 नहीं छोड़ेगा। √3 आने का मतलब ही है कि आप 3 फेज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको एग्जामिनर से पूछना होगा। क्या पूछना होगा? यहाँ तो आपको मालूम होगा कि क्या पूछना है। सबसे पहले आपका √3 का वैल्यू लिख देना है, जो कि कितना होता है 1.732, या फिर डायरेक्ट √3 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 को कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा आंसर का फ़र्क पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूछना पड़ेगा कि सर 3 फेज का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर 3 फेज में वोल्टेज का कितना सप्लाई है, वो इस लोड के ऊपर कितना वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है हमें, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर एग्जामिनर बताता है कि वहाँ पर 410 वोल्ट की सप्लाई है, हर जगह पर 415 वोल्ट का सप्लाई नहीं होता है, वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो मान लीजिए कि 410 वोल्ट बताता है वो, और एम्पियर हमारा कितना है? 1 एम्पियर है, और जो हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसको हम लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 0.8 है। यदि वो बताता है पावर फैक्टर अलग से, तो उसे आप इस जगह पर रख के आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इन सबों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करने के बाद निकल जाएगा 568.11 वाट। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, यदि सिंगल फेज की सप्लाई है वहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर मिल रहा था, यदि ये सप्लाई वोल्टेज चेंज हो जाता है यानी कि 230 वोल्ट का सप्लाई मिलने लगा, तो यहाँ पर 1 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो कर ही रहा था और जो हमारे पास पावर फैक्टर था 0.8। यदि इस स्थिति में आता है तो आपका जो है वाट चेंज हो जाता है। कितना होता है? 184 वाट चेंज होगा। जैसे जैसे वोल्टेज आपका घटेगा और बढ़ेगा ये आपको वाट चेंज होता जाता है। वाट क्या चीज़ है? जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर मेजर किया जाता है वो वाट में। ये वाट क्या है? ये यूनिट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको डीसी में पूछा जाता है तो वोल्ट इंटू एम्पियर वाला आपका यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। यदि सिंगल फेज एसी सप्लाई में यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। और यदि 3 फेज में यदि आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होगा और आसानी से आप 1 एम्पियर में कितना वाट होता है कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।